हरे कृष्णा भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महत्व। स्कंद पुराण के अनुसार अध्याय 12। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा को अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी बताया गया है। इस पावन मास में किए गए स्नान, दान और पुण्य कर्म मनुष्य के जीवन के सभी भ्रम और कष्टों को दूर कर देते हैं और उसे सुख, शांति तथा मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। आइए अब हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास की उस दिव्य महिमा को सुने, जिसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्य आदि दानों की प्रभावशाली शास्त्र विधि और उनके महान फल का विस्तार वर्णन मिलता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ, नरदेवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मा, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष से ही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल देने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा करने वाले पुरुषों को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ प्रपादान पौधशाला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है।
जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसू यज्ञ का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्रा से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विजुकों को वस्त्रों से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य का फल वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक क्रूर शिकारी रहता था। वह जीवों को मारकर अपना जीवन चलाता था और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उसे धर्म, दान और पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। एक दिन वह बहुत प्यास और थका हुआ जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा, हे पुत्र, क्या तुम कभी भगवान का स्मरण करते हो? शिकारी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल शिकार करता हूँ, मुझे इन बातों से क्या लाभ? संत ने उसे समझाया, वैशाख मास में यदि कोई मनुष्य प्रातः स्नान, जलदान और भगवान विष्णु का नाम ले ले तो उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शिकारी ने संत की बात मान ली और अगले दिन से वैशाख मास में नदी में स्नान और राहगीरों को जल पिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन बदल गया, वह दयालु और धार्मिक बन गया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु के दूत भी आ गए और बोले, इसने वैशाख मास में स्नान और दान किया है, इसीलिए इसके पाप नष्ट हो गए हैं और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एक पापी शिकारी भी वैशाख मास के पुण्य कर्मों से मुक्त हो गया। छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन बदल सकता है। वैशाख मास में किया गया दान और स्नान विशेष फल देता है। बुरे कर्मों से मुक्ति संभव है यदि मनुष्य सच्चे मन से सुधार करे। भगवान केवल भाव देखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है और इससे किए गए पुण्य कर्म विशेष फल देते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास की यह अद्भुत महिमा हमें सिखाती है कि इस पावन मास में किया गया छोटा सा दान और भगवान का स्मरण भी मनुष्य के जीवन के सभी भ्रम और पापों को दूर कर देता है। जैसे उस शिकारी ने संत के वचनों को मानकर अपने जीवन को बदल लिया, वैसे ही यदि हम भी श्रद्धा और विश्वास के साथ जल, अन्न, छत्र, पादुका और अन्य दानों का पालन करें तो हमारे जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वैशाख मास की इन पवित्र कथाओं को स्वयं भी सुने और अपने परिवार तथा मित्रों को भी अवश्य सुनाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य मास की महिमा को जान सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अगर आपको यह कथा और इसकी सीख अच्छी लगी हो तो
कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।